राधे राधे, सुप्रभात। तो बरसात के बाद हर गमले में ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल जंगल बन जाता है। मेरे पाम के पेड़ लगाए हुए थे 3-4 गमलों में, पर एक गमले का स्थिति ऐसी हो गई कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्लांट और हो गए, और वो अजीब सा हो गया। उसको सोचा इससे सारे प्लांट बाहर निकाल कर ही दोबारा दूसरे गमलों में शिफ्ट किए जाएँ, तो ये सोचना आसान था, लेकिन इसका इतना भयंकर रूप इसने धारण किया कि इसको निकालना मुझे बहुत भारी पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की, पूरा गमला खोद डाला, लेकिन ये पेड़ मेरे से बाहर नहीं निकले। मिट्टी खोदती गई, मैं खोदती गई, बहुत मेहनत। अच्छा, माली मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि माली को पूरे घर के कमरों के रास्ते ला करके और तब बरामदे में बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये बरामदे में, मेरी इस वाले बरामदे में सीढ़ी नहीं है, तो मैं माली नहीं बुलाती हूँ, खुद से ही करती हूँ। तो इस गमले ने इतनी मेरी जो है दिन भर की जो मेहनत लगाई है उसका रिज़ल्ट बाद में देखने को मिलेगा। अभी तो मैं इसे नहीं, और दिन का टाइम है तो खाने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। और ये गमले की पूरी मिट्टी नीचे तक खोद डाली मैंने, लेकिन ये प्लांट जो है इस गमले से बाहर निकालना, और जब निकला तो बहुत मुश्किल से। ये देखो, जड़ों ने ऐसा टाइट हिसाब बना दिया था कि इसीलिए बाहर नहीं निकल रहा था। और जड़ों का कुछ ही पहले एक बार हमने, जब हम शुरुआत में आए थे ऊपर, तो हमने ये गोल गोल पत्थर ला करके बिटिया ने इनमें पेंट करके कुछ कुछ बनाया है, किसी में चिड़िया किसी में कुछ। तो अब ये निकल चुका है, और मैंने इसकी सारी मिट्टी झाड़ दी। इसकी मिट्टी झाड़ करके थोड़ा थोड़ा इसके नीचे से जड़ें भी काटनी पड़ती हैं, और धीरे धीरे मैंने इसके पेड़ अलग किए, तो कितने पेड़ निकले। जबकि मैंने 2-2 पेड़ रखे, एक पे अकेला पेड़ नहीं करा, 2-2 पेड़ रखे। तो ऐसे करते करते मेरे 3-4 5 निकले, 4 बड़े और एक अकेला छोटा। 5 प्लांट निकलने का मतलब है कि 5 गमले तैयार करना, और वो 5 गमले फिर उनमें से भी कुछ कुछ जो प्लांट लगा रखे थे वो हटाना, उनकी मिट्टी हटानी, और उनमें ये आराम से एक एक प्लांट लगाना। तो पूरे दिन भर का काम मेरा आज इन प्लांटों को ही ठीक करने में निकल गया। तो शुरू किया मैंने लगाना, तो मेरे बन गए पूरे पूरे 4-5 प्लांट, यानी 5 गमले। अच्छा, पाम में ये है कि आपने एक बार लगा दिया है तो इसमें और कोई मेहनत नहीं है, और इसमें कुछ ऐसे खरपतवार टाइप का घास वगैरह कुछ नहीं जमती है। हफ्ते दिन तक या 10 दिन तक आप इसको पानी नहीं दोगे तभी ये ज़िंदा रहता है, तो इसमें मेहनत कम है और बहुत प्यारा भी लगता है। तो अब मैंने सोचा कि ज़्यादा और प्लांट रखने के बजाय 5-7 प्लांट ही, यही गमले बनाऊंगी इसी के, पाम के, और इन्हीं को लगा दूंगी। इसके अलावा भी 2 पेड़ और हैं जिनमें ज़्यादा हैं, एक ही है, और इसमें कम से कम 3-4 प्लांट और निकल जाएंगे अगर मैं इसको पर ये, वही है ना कि बहुत मेहनत है। और ये कम से कम 4-5 साल से ऐसे लगे हुए हैं। इस पे 2-3 हैं, उस पे 4-5 हैं। तो अभी तो ये निकल गए हैं और मैंने इन पे पानी डाल दिया है। अभी देखना है कि ये सारे के सारे बच पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आ, ये बहुत लंबे टाइम तक हरे रहते हैं और बाद में पता लगता है कि ये नीचे से सड़ चुके हैं और ख़त्म हो गए हैं। अभी बरसात का मौसम है तो देखती हूँ इस समय शायद लग जाए, तो 5 प्लांट लगा करके इनमें मैंने पानी भर दिया है। और पूरा बरामदा गंदा हो चुका है, मिट्टी फैल गई है, और जो इनकी जड़ें निकाली हैं जो क्या वो पूरे खेत में लेके जाने हैं, तो मतलब कुल मिला करके आज का पूरे दिन भर का काम मेरा निकल गया है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि माली को मैं इसीलिए नहीं लाती हूँ कि माली अगर आएगा तो अंदर कमरों के रास्ते आएगा, और थोड़ा सा सारा मतलब किचन सब कुछ ओपन है तो अच्छा नहीं लगता किसी को। ये मैं लगा चुकी हूँ और बहुत प्यारे ये लग रहे हैं। तो देखती हूँ अगले हफ्ते। अब खाने खाने का भी टाइम हो रहा है। मैंने इधर चावल पतीले में बनाने हैं, तो 10-15 मिनट पहले भिगा दिए थे, और अब इनको पकाने रख रही हूँ। प्लेट के ऊपर मैं पानी डालूँगी, क्योंकि चावल अगर खुली पतीले में बन रहे हैं तो गर्म पानी डालने के लिए चाहिए होता है बीच बीच में। पतीले का चावल का यही है कि आपको ढक्कन पे पानी भरना है और बीच में चेक करना है कि अगर पानी कम पड़ रहा है, चावलों में टाइट हो रहे हैं, तो उसमें गर्म पानी डाल दो। दाल मैंने भिगाई और
दाल में मैंने पूरे टमाटर पीस के डाल दी, मिर्ची काट के डाल दी और सारा मसाला डाल दिया। उबाल के रखी हुई है क्योंकि मैं बाहर गमलों में लग गई थी। तो दाल ये रेडी हो रखी, इसमें सब कुछ है, केवल तड़का मैंने लगाया और तड़का लगा करके मैंने इसमें दाल छौंक दी है। जब बाहर काम पे लग जाओ तो अंदर बारीक ढंग से काम करने का टाइम नहीं मिलता है, तो शॉर्टकट ही रखती हूँ। दाल उबालते वक्त उसमें सारा मसाला डाल दिया, हरी मिर्च और टमाटर पीस के डाल दिया। और सबसे अच्छी बात ये कि इस समय श्राद्ध चल रहे हैं तो लहसुन प्याज वगैरह कुछ डालना नहीं है, तो दाल और सरल हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि खाने में टेस्ट ख़राब है, खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पता नहीं क्यों क्यों हम लहसुन प्याज डालते हैं बगैर लहसुन प्याज का भी अच्छा बनता है। तो इसमें पानी कम हो गया था तो मैंने पानी पलट के डाल दिया है और इसमें अभी और पानी जाएगा, इसलिए ढक्कन पे पानी, गर्म पानी और रख दिया है, क्योंकि चावल सिम पे पकते हैं और पता चल जाता है कि चावलों में पानी और चाहिए होता है। तो रेडी हो गई दाल भी और चावल भी। तो आज का पूरे दिन भर का काम मेरा ये रहा कि मैंने 4-5 पौधे बनाए, दाल चावल बनाया और इसी के साथ राधे राधे।